शायर ने कहा है कि एक तो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशा है कि कहाँ से उठे। अगर सीमांचल के इस इलाके की बात कही जाए, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग आज बैठे हैं, वो सीमांचल में मानंदा बेसिन के नाम पर वाटर मैनेजमेंट से ज्यादा ठेकेदारी के नाम पर जिस योजना को लाया गया है, वो योजना चूंकि अनुकूल नहीं है, इस वजह से उसका विरोध करना हम सबकी मजबूरी है। ये सच है कि महानंदा, रतवा, कनकई और ढेर सारी हिमालय के गोद से निकलने वाली तेज धारा की बहती नदियों ने न सिर्फ हमारी खेत और खलिहानों को काटा है, बल्कि हमारे मुकद्दर को भी पामाल किया है। हमारे खेत खलिहान ही नहीं कटे हैं, बल्कि उस गरीबी की वजह से दवा के बगैर बाप भी मरा है और बेटे बेटियों की तालीम और शादियां भी रुकी हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पटना और दिल्ली में बैठे हुए इन पागलों को, जिसके बाप ने कभी नाले में तैरना नहीं सीखा, तालाब में कोई तैरना नहीं सीखा, वो हमें समंदर में तैरने का सलीका सिखा रहे हैं, उन बेईमानों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ये जो योजना बनी है, ये योजना 2008 उस वक्त मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब मिनिस्टर थे, सेंटर में मिनिस्टर हो, इत्तेफाक से मैं राजद का यहाँ एमएलए था और मानंदा के कटाव को रोकने के लिए आवाज उठी तो केंद्र ने उस योजना पर तवज्जो दी, जिसका नाम महानंदा बेसिन हुआ। उस जमाने में महतो साहब भी थे और हमारे ठाकुर साहब थे, पूर्णिया के कई दिग्गज और लोग थे, भाई भारती साहब थे, जिन लोगों ने तसीम साहब को ट्वीट किया था। वो योजना जब बनी तो उस योजना को बिहार से भिजवाना था और बिहार का उस वक्त रामाशरण बाबू उस वक्त जल संसाधन मंत्री थे। योजना यहाँ से जब तक नहीं जाती तब तक केंद्र में इसको मंजूरी नहीं मिलती। बिहार सरकार की नीयत भेजने की नहीं थी। मुझे आज भी याद है, मई के तपते हुए धूप में पड़ने में मैंने रामाशरण बाबू के यहाँ जाकर इस योजना को भिजवाने का अवसर कहा। हम लोगों ने ख्वाब देखा था कि इस योजना के बन जाने के नतीजे में मानंदा और दूसरी नदियों के किनारे जो हजारों लोग हमारे बेघर हो रहे हैं, उन बेचारे लोगों के घर को कैसे बचाया, उनकी जो जमीन दी जाती है उनको बचाया जा सकता है। लेकिन हुआ उल्टा, जिसको हमने अमृत समझा था वो हमारे लिए शहर निकला, जिसको हमने सिपाही समझा था वो हमारे लिए रहस्य निकला और मामला उल्टा हुआ। आप जान रहे हैं इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है कि जितना सरफेस जो सतह है पानी का सरफेस, उससे उतना ही दाएं और बाएं बांध बांधा जाए और उसके बीच में चूंकि हमारे यहाँ बेशतर बस्तियां मानंदा के किनारे, दो के किनारे, मेछी के किनारे, कच्चे के किनारे बसे हुए हैं और अभी फरस आता है हमारे यहाँ, पानी आता है और उतर जाता है। हमारे यहाँ सैलाब उतना बड़ा मसला नहीं है जितना कटाव मसला है। सैलाब से हमारी खेती बर्बाद हो जाती है और कटाव से हमारी बस्तियां बर्बाद हो जाती है। जब आप पानी की सतह से उतनी ही दूरी दाएं और बाएं बांध बांधेंगे तो बीच में जो हमारी आबादी बसती है, अभी तो पानी फैल जाता है, उस वक्त पानी जमा हो जाएगा। नतीजा हुआ है इन आबादियों के बह जाने का नहीं, इन आबादियों के कट जाने का नहीं, बल्कि बह जाने का अंदेशा है। उसमें हमारी बस्तियां बह जाएंगी। जब हमारी बस्तियों के बहाने के लिए हम बचने के लिए चाहते हैं और हमारी बस्तियों को बहाने के लिए योजना ला रहे हो तो हम खून का कतरा बहा देंगे, लेकिन इस योजना को नहीं पा रहे हैं। हम बिहार सरकार को, क्योंकि यहाँ गठबंधन के नेता करते हैं, हम लोग अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, हम लोग निशाने पर तीर चला रहे। भाई जनाबे हाजी अब्दुल सुभान साहब हो, महतो साहब हो, भाई जनाबे शकील अहमद खान साहब हो और आधा में, क्योंकि मैंने सरकार को समर्थन दिया है, मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया है, बीजेपी को मैं समर्थन नहीं दे सकता हूं, लेकिन इन लोगों को समर्थन दिया है इस शर्त पर दिया है कि सेकुलरिज्म के लिए काम कीजिए, भाट भाइयों के खिलाफ काम कीजिए और सीमांचल के लिए इंसाफ कीजिए। अभी सीमांचल में 25 तारीख को आएंगे। मैं समझता हूं कि इस इलाके में
जितने भी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, जो बस्ती के किराना में जो सामान मिल जाएगा उसके लिए हमको यहाँ से पूर्णिया और कस्बा जाने के लिए जरूरत नहीं है, गुलाबबाग जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग तय कर रहे हैं, पूर्णिया से जो लोग महागठबंधन में, जो लोग किशनगंज से है, जो लोग पूर्णिया से है, कटिहार से है, वो ये तय कर ले कि तेजस्वी जी हम इस बात का मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। गंगा और जमुना के किनारे शहर बसा हुआ है, उनका महल नहीं दिखता, लेकिन महानंदा के किनारे हमारी बस्तियां कट रही है। तुम हमें लॉलीपॉप पर दिखाओ कि बड़ा बांध बांध रहे हैं। इन बांधों की नदियों के किनारे में बोल्डर पिच कर दो। और सचिव भाई का बड़ा अच्छा मशवरा है कि इन नदियों का घाट जो भरा हुआ है उसका पेट खाली कर दो, पानी हमारा भागे चला जाएगा, बस पानी बच जाएगा। और ये काम कराओ तो महागठबंधन को सलाम भी है, और ये काम न कराओ तो महागठबंधन को अलविदाई सलाम है। जिससे ये दुनिया निकल जाएगा तो फिर किसी के पास की मेदालियां बांधने की नहीं होगी। या सोचे कि आईना रखते पुरान फुल्की लगा, अरे जब सरकार पर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो उसके अलावा हमको धरना की क्या जरूरत है। और हम आए थे अपने लोगों को देखे तो हमको एक वाक्य याद आया, फारसी में मैंने पढ़ा था। एक बखील आदमी था और उसने कसम खाई थी कि हम जिंदगी भर किसी को कोई चीज देंगे नहीं, देगा कोई तो लेंगे। इत्तेफाक से वो कुएं में गिर गया और डूब के मर गया। लोगों ने कहा हाथ बढ़ाओ, हाथ दो, उठा देंगे तुमको। वो हाथ दिया नहीं, समय से रखा। उसकी बीवी आई तो बस्ती के लोगों को कहा कि मेरा शोहर डूब के मर, आप लोगों ने बचाया नहीं। कहा उस पागल को क्या बचाते, तुमसे कोई झगड़ा हुआ था, शायद बोलने की नीयत थी उसको। हम लोगों ने कहा उसको कि हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, कमर हाथ समेट के रखा। कहा यही ना आप लोगों ने गलत किया, वो तो कसम खाया था कि जिंदगी भर किसी को नहीं देना है। आप लोग कहते कि हाथ लो, फौरन हाथ बढ़ा। तो आपके पंचायत वाला में जा यहाँ सब चले गए। मैं समझता हूँ कि पंचायत का नाम रखना था तो शायद सब लोग। देखिए बबूला अगर साल पर बैठ के बोले कि कमर तोड़ दो तो कमर टूटे, बल्कि साथ डूब जाएगा उसकी टांग टूट जाएगा। ये जमाना है जालिम हुक्मरानों का, मुझे माफ करें। चूंकि हम धर्म के साथ यहाँ बैठे हैं और मेरे सामने एक तजुर्बा है। 3 साल तक अलीगढ़ की जमीन नहीं दी जा रही थी बिहार में। लगता है कोई अपने दादा की मीरास ले रहा, कभी एक टुकड़े में, कभी 3 टुकड़े में, कभी नदी के किनारे। लेकिन याद है यहाँ के जनता को सलाम कि हम सब नेता बैठे थे और कहा कि मरोगे तो सबका कफन एक होगा। आज अगर अपने नस्लों के लिए इंसाफ करना चाहते हो तो पार्टियों का झंडा समेटो और एक ही नारा दो कि अलीगढ़ के लिए का जो जमीन उसको पाँव रखने की न देंगे जमीन, और लड़ो। जो काम 3 साल से नहीं हो सका था 3 महीने से कम के मुद्दत का हो गया। यानी कि जब लड़ता है आदमी उसका फल मिलता है मेरे भाई। और जगह लड़े हुए अभी सुना है आपने, दिल्ली के सरहदों में बैठे थे कौन लोग, किसान लोग कहते थे कि पहाड़ टले मोदी न टले, लेकिन मोदी को टलना ही नहीं पड़ा बल्कि खूब चाटनी पड़ी, अपना कानून वापस देना पड़ा। कौन लोग थे वो? हेलवा टकुआ फुआ करवा नहीं था कोई, वो सारे बड़े लोग थे जिनके घरों को देखोगे तो पगड़ी गिर जाएगी। और कितने दिन रहे धरना में? 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 13 महीने धरना में रहे। 1-2 लाश नहीं निकली, 700 लाश निकली। तब सरकार सुनती है बात और धरने के लिए आवाज दी गई। तो आज तो होना यह चाहिए था कि ये जमीन खचाकर खड़ी होनी चाहिए थी कि मेरे तरतीब का फैसला, मेरी नस्लों का फैसला।